गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपका एग्ज़ाम का तैयारी भी बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी का जो शेष बचा हुआ क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 एवं 16वां पद 73 है। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है हमको, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हम सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे। हमको दिया हुआ है 11वां पद 38 दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे a + 10 d बराबर 38। ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर है 16वां पद 73 दिए हुआ है। 16वां पद दिए हुआ है हमको 73, तो इसको लिखेंगे a + 15 d बराबर 73। यह हो गया समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे फिर समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 दिए हुआ है हमको a + 10 d बराबर 38 और समीकरण 2 दिए हुआ है a + 15 d बराबर 73 दिए हुआ है। हम नीचे का चिन्ह बदल जाता है, आप लोग जानते हैं। तो ये a से एक कट जाएगा, प्लस माइनस है, और ये माइनस का 15d और प्लस का 10d, तो ये हमको बच गया -5d। -5d बराबर हो जाएगा -13 में से 8 घटेगा 5 और 6 में से 3 घटेगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। लिखेंगे और d बराबर -35 बट्टा -5 × 35। तो d का मान हमको आ गया 7। तो d का मान आ गया 7। d का मान आ गया हमको 7। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो d का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a + 10 d बराबर 38, a + 10 × 7 बराबर 38 और a + 70 बराबर 38 और a बराबर 38 - 70। तो a का मान हमको आ गया a का मान आ गया हमको 32। a का मान आ गया हमको 32। सॉरी, यहाँ आ गया हमको a का मान आ गया -32। a का मान आ गया हमको -32। तो हमको पूछ रहा है कि 31वां पद ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए हमारे पास a का मान आ गया। a का मान हम कितना निकाल लिए, -32, जबकि d का मान हमको आया है 7 आ गया है। d का मान हमको 7 आ गया है, तो हमको निकालना है 31वां पद। तो यहाँ पर लिखेंगे 31वां पद मतलब a31। तो इसको हम लिख सकते हैं a + 30d, a + 30d लिख सकते हैं। a का मान है -32 और 30, जबकि d का मान है 7। और ये -32 + 7 × 21 210, ये हो गया हमको 178। थोड़ा इस साइड पे आइए। कोई 31वां पद आ गया हमको 178। इसका 31वां पद हमको 178 होगा। याद रखिएगा, ये बड़ा ही VVI क्वेश्चन है। ये
BBI क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये BBI क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है कि एक AP में 50 पद है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्व। करेक्ट। एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद हमको दिए हुआ है 12। तो A3 इक्वल टू दिए हुआ है 12। इसको लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 12। ये हो गया समीकरण 1। फिर कह रहा है कि इसका अंतिम पद 106 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है अंतिम पद 106 है, और जबकि पहले ही कह दिया है कि इस AP में कुल 50 पद है, मतलब अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां पद होगा अंतिम पद। तो ये हो गया A 50 इक्वल टू 106। इसको लिखेंगे A प्लस 49D बराबर 106। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 दिए हुआ है A प्लस 2D बराबर 12 और समीकरण 2 दिए हुआ है A प्लस 49D बराबर 106। चिन्ह बदल जाएगा, तो ए से कटेगा तो हो जाएगा माइनस 47D। हो गया 94 माइनस 94। यहाँ पे लिखेंगे D बराबर माइनस 94 बट्टा माइनस 47। तो 47 दूना 94, माइनस से माइनस कट गया। D का मान आ गया हमको 2। D का मान आ गया हमको 2। अब यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो इस D का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो A प्लस 2D बराबर 12। यहाँ पर हमको D का मान आया 2, तो लिखेंगे A प्लस 12 और A प्लस 4 बराबर 12 और A बराबर 12 माइनस 4 और A बराबर ये होगा 8। हमको A का मान आ गया 8 और D का मान आ गया हमको 2। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इसका 29वां पद। हमको निकालना है क्या? 29वां पद हमको निकालना है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस 28 D इसको लिखेंगे। A का मान हमको आ गया है 8 प्लस D का मान है हमको दिया हुआ 2। ये हो गया 8 प्लस 28 दूना 56 और हो गया ये 64। तो हमको A29 यानी कि इसका इस समांतर श्रेणी का 29वां पद हमको 64 आ गया। नौवां क्वेश्चन दिए हुआ है कि यदि किसी AP का तीसरा एवं 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? मतलब nवां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा? nवां पद शून्य होगा, अर्थात n का जो मान होगा वही पद जो है हमको शून्य होगा। इसको सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि तीसरा एवं चौथा पद क्रमशः 4 और -8 है, मतलब A3 का मान दिए हुआ है हमको 4। इसको लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 4।
ये हो गया समीकरण 1। और है 9वां पद जो है -8 है, तो A9 बराबर है हमको -8, इसको लिखेंगे A + 8D बराबर -8। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 है हमको A + 2D बराबर 4, और समीकरण 2 है A + 8D बराबर -8। चिन्ह बदलेंगे सबका नीचे का, ये A से 1 कट जाएगा, ये बचेगा -6D बराबर 12, तो D बराबर 12/-6 दूना 12 -2, तो अर्थात D का मान आ गया हमको -2। क्या लिखेंगे फिर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है A + 2D बराबर 4, यहाँ पर लिखेंगे A + 2D बराबर 4। A + 2 और D का मान आया हमको -2 बराबर 4, और A -4 बराबर 4, और A बराबर 4 + 4। A का मान हमको आ गया कितना 8। A का मान हमको आ गया, A का मान हमको यहाँ पर आ गया 8, और जबकि D का मान हमको यहाँ पर आया है -2। हमको क्या कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, nवां पद। यहाँ पर निकालेंगे an, निकालेंगे an बराबर A + n - 1 × D। ये फॉर्मूला है, इसको बढ़िया से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। an का मान हमको शून्य है, कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। an का मान शून्य है, और a हमको कितना आया, a का मान हम 8 निकाले हैं, जबकि n का मतलब कौन सा पद, कैमा पद, nवां पद, n ही हमको निकालना है, n - 1, और D का मान आ गया -2 आया हमको, लिखेंगे और 8 - 2n + 2, और 0 बराबर 8 × 2 10 - 2n, और ये 10 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -10 बराबर ये -2n, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचा 10 बराबर 2n, और 10/2 बराबर n, 2 पंचे 10। n का मान कितना आ गया हमको, यहाँ पर n का मान हमको निकल गया 5। n का मतलब मान निकल गया हमको 5, मतलब nवां पद, इस समांतर श्रेणी का 5वां पद जो है शून्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इस समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। इस समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। दसवां क्वेश्चन है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब ये कह रहा है कि कोई एपी है, उसका 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वधातुक ज्ञात करें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी ऐसे समझ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है।
इसको लिखेंगे a प्लस 16d और माइनस ये 10वां पद है तो इसको लिखेंगे a प्लस 9d बराबर 7 और a प्लस 16d माइनस, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस रहे तो ब्रैकेट के अंदर का जो भी अंक होता है उसके सामने का चिन्ह बदल जाता है। a प्लस में है तो a माइनस में हो जाएगा, 9d प्लस में है तो e भी माइनस में हो जाएगा बराबर 7। और ये a से a कट गया क्योंकि a प्लस में है और यहाँ a माइनस में, तो ये कट गया तो बचा क्या 16d माइनस 9d बराबर 7 और 16d में से 9d घटेगा तो हो गया 7d बराबर 7 और d बराबर 7/7। 7 से 7 कट गया तो d का मान हमको d अर्थात सार्वांतर का मान हमको 1 आ गया। ये बड़े ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है ये।